हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीमा एस्पिरेंट लाइव से। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मॉर्निंग के 4 AM हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ बाहर। 2 दिनों से मौसम और चेंज हो गया है। फरवरी में भी कोहरा पड़ रहा है। ये जो मोबाइल के सामने आप सबको दिख रहा है वो बारिश की हल्की हल्की बूंदें हैं। बारिश मतलब कि वही कोहरा। ये देखिए इसको, ये सुबह या शाम दोपहर हमेशा ही घर के बाहर बैठा रहता है, कहीं भी नहीं जाता। हम लोग डेली इसको ही खाना डालने लगे, इस वजह से यहाँ आने जाने लगा और यहीं रहने लगा। अब यहाँ से कहीं जाता भी नहीं है। चलिए अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मैं बहुत अच्छा फील करती और मेरी पढ़ाई भी अच्छी तरह से होती है। मेरी फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं जीएस के जियोग्राफी में भारत की नदियों का टॉपिक ली हूँ और नदियों से भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, बीपीएससी में। मैं खासकर लड़कियों से कहना चाहूँगी कि लड़कियों को लगता है कि हमें तो शादी करके चले जाएंगे, हमें कमा के खिलाने वाला हमारा पति तो रहेगा ना, लेकिन गलत सोचती हैं लड़कियाँ। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि हमें आगे न पढ़कर क्या गलती की है। जैसे एक लड़के की लाइफ में उसका करियर टॉप प्रायोरिटी में आती है, उसी तरह से लड़कियों की लाइफ में शादी को टॉप प्रायोरिटी में रखा जाता है। शादी के बाद क्या वो रिस्पेक्ट एक लड़की को मिलती है? अगर आप अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी में रखेंगी तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहेंगी। समाज में आपका एक अलग रिस्पेक्ट रहेगा। आप जो करना चाहेंगी वो कर सकती हैं। इसलिए ज़्यादातर लड़कियों को अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए। 3 घंटे की स्टडी के बाद मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने। चाहे सब्जी हो या दाल, मैं दोनों में टमाटर से बीज निकाल कर ही डालती हूँ। सब कहते हैं कि इससे पथरी होती है, इसलिए निकाल देती हूँ। मैंने चूल्हे पर एक तरफ दाल रख दी है और दूसरी तरफ सब्जी बनाऊंगी। मेरा खाना बनकर तैयार हो गया। अब मैं आप सबको बाद में मिलूंगी, घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद। मेरे सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैं जीएस के हिस्ट्री में गांधीवादी युग को पढ़ रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे और टीआरई 3.0 में आने की संभावना है। हमें इतना तो अनुभव हो गया है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकता है। अनुभव शब्द छोटा शब्द नहीं है। अनुभव में एक इंसान की पूरी लाइफ समाई रहती है। सफलता से खुशियाँ मिलती है और असफलता से अनुभव। सुखी जीवन के लिए इन दोनों का महत्व बहुत है। अगर कहीं असफल हो रहे हो तो हमें अनुभव ही मिलेगा कि हमने क्या और कहाँ गलती की, जिससे हम समय रहते सुधार सकते हैं। अब सोच लिया है कि किस्मत के सहारे तो बहुत रह लिया, एक बार मेहनत के रास्ते पर चल कर देखते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ। मैंने अपनी लाइफ के बहुत साल बर्बाद कर दिए, अब नहीं। इसलिए आप लोग भी मत बर्बाद करें अपने टाइम को, इसलिए लग जाए पढ़ाई करने में। नेक्स्ट स्लॉट मेरा जीएस में साइंस से है। इसमें मैं खोज रही हूँ कि कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता और जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हर व्यक्ति और चीज़ तभी तक सुंदर है जब तक उससे स्नेह है।
स्नेह खत्म होते ही वह व्यक्ति वस्तु ढेर पर गिरा हुआ कचरा मात्र है। तात्पर्य यह है कि जब तक आपको आपके लक्ष्य के प्रति प्रेम है, जुनून है, कोई आपको आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए नहीं रोक सकता। हम सब की लाइफ अलग अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, तो ऐसे में आप किसी से कंपेयर मत करो कि वो अपनी लाइफ में कितने आगे चले गए, मैं ही पीछे रह गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ बर्बाद हो गई। ऐसी निगेटिव थिंकिंग मत कीजिए। अगर आपने ठान ली है तो आप अपनी लाइफ में हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस अपनी थिंकिंग को चेंज करो और अपनी लाइफ पर सारा फोकस रखो। अपने आप को बेहतर बनाओ, ज़िंदगी में अपने आप को आगे ले जाओ। अच्छे लोगों के साथ रहो, जो लोग आपसे अच्छे से पेश आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको सही सलाह देते हैं, आपको हंसाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ। इससे आप अंदर से खुश और पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपके निगेटिव थॉट भी नहीं आएंगे।